विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये चौथा स्वप्न है जो राजा प्रसन्नजीत को विज्ञप्ति रूप से प्रादुर्भूत हुआ था। जैसे राजा प्रसन्नजीत ने स्वप्न में देखा, ये बड़े बड़े बैल है, बड़े बूढ़े बैल है, ताकतवर बूढ़े होने के बाद भी छोटे बच्चों को जूता गया है, ये जूता गया है। तो ये तथागत ने कहा ये जूता गया और जूतने के बाद ये छोटे बच्चे तो इतना बोझा खींच नहीं सकते, तो ये खड़े हो गए। ऐसा स्वप्न आया। तो उसका क्या अर्थ होता है, तो तथागत ने ये विज्ञप्ति रूपा के स्वप्ने प्रज्ञापित करते हुए उसका अर्थ बतलाया। तो बोले हैं राजा प्रसन्नजीत, ये भविष्य में होने वाली घटना है। जब ना तुम रहेंगे ना हम रहेंगे तब ये भविष्य में घटना होने वाली है। ये घटना हम आंखों देखा अन्य राष्ट्र की तुलना से हम भारत में देख सकता है। तो ये घटना के तौर पर कैसा बताया गया है, क्या जैसे
राज्य शासन में जो कार्य करते हैं, जो राज्य में पक्षपाती होंगी, पक्षपाती होने से जो राज्य करने के लिए लोग अपना अपना पक्ष निर्माण करेंगे, पक्षपाती होंगे, और तब लोग शासन के कार्य करने में जो अनुभवी लोग हैं, जो ज्येष्ठ होने से ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, तो ये लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे और नौजवान लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलकर उसका अपमान करेंगे। तो ये जो ज्येष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग, उसकी जगह छोड़ देंगे, जा तुम कर बैठे, ऐसे बोलेंगे। ऐसे बोलने के बाद वो जब छोटे लोग काम करने लगेंगे तो लटक जाएंगे वो, क्योंकि अनुभव में कम हो जाएंगे। इसी कारण ये राज्य शासन में या कोर्ट कचहरी में या बड़े बड़े ज्येष्ठ सभा में ये लोग मनुष्य ऐसे ज्येष्ठ आदमी को सम्मान न करते हुए, ज्येष्ठ अनुभवी आदमी को प्राधान्य न देते हुए छोटे छोटे लड़कों को देंगे, और छोटे छोटे बिना अनुभव वाले लड़के राज्य शासन में आएंगे और राज्य पक्षपाती में बढ़ जाएगा। और कोर्ट कचहरी में जो लोग बड़े ज्येष्ठ लोग हैं वो अपना कोई महत्व नहीं, चलो हम बाहर जाएंगे, ऐसे बोलकर वो बाहर आएंगे और फिर वो हानि हो जाएंगी। क्योंकि जब बिना अनुभव वाला कार्य करने लग जाएंगे तब राजा अधार्मिक हो जाएगा। राजा अधार्मिक होने से अनुशासन में इसको धर्म बोलकर ऐसे करते हुए अपना आयु कम होगा, पुण्य कम होगा, और पुण्य कम होने के कारण ऐसे अनुशासन में कार्य करने वाले लोग दूसरे देश में तो छोड़ो, अभी वर्तमान में भारत में हम दिखाई दे रहे। जो कोई 50 साल से पहले जो ज्येष्ठ मनुष्य है वो जान सकते क्या, पहले जो राज्य शासन में जो राजा होता है, ये पहले राज्य शासन में जब भारतीय संविधान जब लिखा गया तो 20 साल तक कैसे कैसे अनुभव वाले लोग आए थे, 20-10 साल तक अच्छे अनुभव वाले लोग आए थे। अभी जो भी लोग राज्य शासन में दिखाई देता है बिना अनुभव वाले, उनको पता नहीं, लेकिन कंपटीशन में आके अपना ही पक्ष निर्माण करने के लिए, अपना पक्ष जीत कर आने के लिए, ये बहुत सारे उनके हेतु अलग अलग होते, तो ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी में ज़्यादा करके छोटे छोटे उम्र के बच्चे कार्य करने लग गए, सर्वेंटर भी छोटे छोटे बिना अनुभव वाले लोग कार्य करने लग गए। तो ये इंटरनेट के ज़माने में ऐसा दिखाई देता है। ये तथागत ने उस समय किए हुए भविष्यवाणी अभी वर्तमान में हमको ये दिखाई देता है।